दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना छोटा है उतना ही पावरफुल भी है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सीधे तौर पर यह जापान जैसे देश को टक्कर देता है। इस छोटे से देश ने टेक्नोलॉजी और जीडीपी के मामले में काफी उन्नति की है। पूर्वी एशिया में स्थित ये देश, जिसकी राजधानी सियोल है और यहीं पर एक एयरपोर्ट स्थित है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी माना जाता है। यहाँ इंटरनेट की स्पीड दुनिया में पहले नंबर पर है और इसी देश ने सबसे पहले रोबोट्स को नौकरी पर रखा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की। दक्षिण कोरिया एशिया का एक संपन्न और विकसित देश है। इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस देश की आबादी की बात की जाए तो 51 मिलियन यानी कि 5 करोड़ के भी ऊपर है। इसी वजह से ये देश 29वां सबसे बड़ा देश है। साउथ कोरिया की मुद्रा यानी कि करेंसी वॉन है। इसकी जीडीपी की बात की जाए तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है और यहाँ के प्रति व्यक्ति आय $38,000 है, जो कि किसी भी विकसित देश के मुकाबले बहुत अच्छी है और दिन प्रतिदिन इसमें विकास ही हो रहा है। कोरिया शब्द गोरियो से प्राप्त है, जिसका मतलब होता है साफ सुथरा और एकदम साफ। ये एक साफ सुथरा और सफाई पसंद देश है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ के ऊपर है, जिसमें 85% से ज्यादा लोग शहर में रहते हैं। बाकी 15% लोग गाँव या फिर किसी पिछड़ी हुई जगह में रहते हैं। दक्षिण कोरिया के पास प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल है। जी हाँ दोस्तों, ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी मशहूर है। यानी कि यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए बहुत अधिक प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग फिट दिखने के लिए अपने शरीर की हेल्थ पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। साउथ कोरिया में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच है कि शिशु गर्भ में 9 महीने रहता है। इसी वजह से साउथ कोरिया के निवासी पैदा हुए बच्चे को 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का मानते हैं। यहाँ पर आपको 10 में से 3 या 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे किम लगा हो। ये नाम कोरियाई लोगों में बहुत आम है। और एक बात ये भी है कि यहाँ कोई कोरियाई अपने फोटो खिंचवाने वक्त चीज या स्माइल जैसे वर्ड्स की जगह किमची बोलते हैं। यहाँ पर 19 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या फिर किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र से पहले वहाँ पर नशा करना गैर कानूनी है। इसी वजह से इस देश में औसत शराब की खपत प्रति वर्ष 12.3 लीटर्स प्रति व्यक्ति है। पूरी दुनिया की शराब की खपत के लिए ये देश 19वें स्थान पर है। ये एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा है और 2012 में जेल की सुरक्षा के लिए रोबोट गार्ड का निर्माण किया। इसके अलावा सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, अभी तो इंटरनेट स्पीड में भी ये महारत हासिल किए हुए हैं। दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला देश है और अगर कंपनी की बात की जाए तो लगभग हम सभी ने नोकिया का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के अधिकतर देशों में नोकिया के फोन ही इस्तेमाल होते थे, जो इसी देश की देन थी। इसके बाद उसकी जगह सैमसंग जैसे फोन निर्माता कंपनी ने ले ली। इसका मुख्यालय साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में स्थित है। Hyundai, किया मोटर्स जैसी फेमस बड़ी कंपनियां इसी देश की देन है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष महिलाओं से भी ज्यादा ब्यूटी का ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने में खर्च कर देते हैं और 1 साल में करीब $900 मिलियन तक ये खर्च कर देते हैं। इस देश में पुरुषों का मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ कोई भी व्यक्ति जब 60 साल की उम्र पार करता है तो उसे ग्रैंड एंड रॉयल पार्टी देनी होती है, जिसे वहाँ के लोग हुआंगैप कहते हैं। ये इस देश का रिवाज यानी कि ट्रेडिशन भी माना जाता है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके 3 दिशा में समुद्र है और 1 दिशा में नॉर्थ कोरिया है। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बांटने वाली एक लाइन पाई जाती है, जिसे 38G पैरेलल के नाम से जाना जाता है। इस देश के पास 2413 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। विश्व की 89% से भी ज्यादा सीवीड का उत्पादन यहीं होता है। ये समुद्री सब्जी बहुत ही फायदेमंद है और दुनिया में इसकी काफी मांग है। इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल मार्शल आर्ट ताइक्वांडो है, जो कि प्राचीन काल के समय से करीब 2000 वर्ष पहले से खेला जाता आ रहा है। इस खेल को 2002 में ओलंपिक प्रतियोगिता में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। दक्षिण कोरिया के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सपने में उन्हें पिग यानी कि सूअर दिखता है तो ये उसे अच्छा और शुभ मानते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग किसी को भी तोहफे में जूता नहीं देते, क्योंकि इसे बुरा मानते हैं। इस देश में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी की बजाय 14 मार्च को व्हाइट डे के नाम से बनाया जाता है। यहाँ के सभी कुंवारे लड़के जिनके कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो इस दिन को काला दिन यानी कि ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं। यहाँ के लोगों की एक बात बहुत ही अजीब और घिनौनी है, वो ये है कि ये लोग कुत्ते का मांस तक खा जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ के लोग इसको छोड़ने की संभव कोशिश कर रहे हैं
और इनका मानना है कि आगे आने वाले समय में ये इसे पूरी तरीके से छोड़ देंगे। साउथ कोरिया का मुख्य पकवान किमची माना जाता है। यहाँ के लोग किमची को 250 अलग अलग तरीके से बनाने की कला रखते हैं। इस देश में आधे से अधिक आबादी का कोई विशेष धर्म नहीं होता, पर ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ की एक और खास बात यह है कि अगर आप साउथ कोरिया के सभी आइलैंड में रोज 1 नाइट स्टैंड करेंगे तो आपको 4 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि इस देश में 4000 से भी ज्यादा आइलैंड है। साउथ कोरिया में सबसे बड़े पहाड़ का नाम जीजू है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6400 फीट है। साउथ कोरिया एक ठंडा देश है और यहाँ अधिकतर ठंड का मौसम ही रहता है। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इस देश की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको कोने कोने में फ्री वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी, मतलब कि आप कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, और वो ये है कि दक्षिण कोरिया में पुरुषों की पहचान उनके ब्लड ग्रुप से की जाती है। उनका ब्लड ग्रुप ही निर्धारित करता है कि वो इंसान असल में बुरा है या फिर अच्छा। दक्षिण कोरिया में शिक्षकों को बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है। इस देश में किसी को शिक्षक की नौकरी मिलना अपने आप में ही गर्व की बात मानी जाती है। इस देश में एक शिक्षक की सैलरी करीब $3000 से भी ऊपर होती है। इसके अलावा यहाँ के लोग लाल स्याही को अशुभ और बुरा मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि रेड इंक से तब लिखा जाता है जब इंसान खत्म हो चुका हो या अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। इस छोटे से देश ने टेक्नोलॉजी और जीडीपी के मामले में भी काफी उन्नति की है। कोरियन पॉप, जिसे कि के पॉप के नाम से भी जाना जाता है, पूरी दुनिया में इसे काफी पसंद किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। उसमें BTS, ब्लैकपिंक और भी ऐसे बहुत सारे के पॉप ग्रुप हैं जो कि दुनिया में राज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं के पॉप के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।